अगर टीचर बन के कोई बच्चों को फ़ोन करे तो वो बेचारे वैसे ही डर जाते हैं और सच सच बताने लगते हैं। अब ये क्या पता कि दुश्मन के लोग ये सब कर रहे हैं। सीमा पार से ये एक बड़ी साजिश है, एक तरह से साइबर अटैक है, इसलिए बड़ी टेंशन से अलर्ट रहने की सख्त ज़रूरत है। ध्यान रखना इसका। हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है और इसमें करीब 115 करोड़ लोग मोबाइल यूज़ करते हैं। 104 करोड़ मोबाइल यूज़र्स जो हैं वो एक्टिव हैं, जो लगातार मोबाइल पे रहते हैं, और 73% आबादी मोबाइल फ़ोन जो यूज़ करती है उनका ये रहता है कि भाई हम लोगों ने किस तरह से अपनी तमाम जानकारियाँ, तमाम चीज़ें लेनी हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में ये हमने एक रिसर्च की है। 115 करोड़ मोबाइल यूज़र्स, एक्टिव 104 का बताया आपको, और 73% आबादी मोबाइल यूज़र्स है। स्कूल में जम्मू के बच्चों के साथ जो कुछ हुआ उसका दायरा बढ़ सकता है। ये आपको इसलिए सचेत कर रहे हैं हम, शिकार आप भी हो सकते हैं। ट्रैप में नहीं फंसना है। एक बात आप गांठ बांध लीजिए, फेक कॉल से बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं लेना आपने। जब मतलब की नहीं है मत उसको अटेंड करो। मुद्दा पब्लिक इंटरेस्ट के साथ देश की सुरक्षा का भी है, इसलिए आपको खबरदार करना हमारा फर्ज है। अब ये जानिए कि देश में रोजाना एक मोबाइल यूजर्स के पास कितनी फर्जी कॉल आती हैं। एक सर्वे में 64% भारतीयों ने माना है कि रोजाना 3 से ज्यादा फेक कॉल उनके पास आती हैं। एक बंदा 3 कॉल आ गई। 95% ऐसे हैं जो DND यानी डू नॉट डिस्टर्ब सर्विसेज को बेकार मानते हैं। उनका मानना है कि यार ये ऑन कर दो ना, तब भी जिसने कॉल करनी है उसकी आ ही जाती है, क्योंकि DND के बाद भी अनचाहे फोन उन्हें आते हैं। रोजाना आने वाली फेक कॉल्स में 21% फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं। भाई साहब ये ले लो, ये कर लो। 51% माफ कीजिएगा। ये सब होता है, लेकिन कैसे, कौन करता है ये सब, कौन है इस खेल के पीछे? सवाल तो आपके मन में भी यही आ रहा होगा जो मेरे मन में, भाई ये कौन गड़बड़ कर रहा है? नंबर किसको दिया, किसको नहीं दिया, किस अनजान कंपनी से डाटा शेयर कर दिया, किसने कर दिया? तो फिर जानकारी लीक कैसे हो रही है? ये कैसे लोगों तक हमारे नाम, पते, टेलीफोन नंबर जा रहे हैं? मैं आपको एक लाइन में समझाता हूं। जब आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गैर सरकारी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पर जाते हैं, कुछ भी खोल लिया जाके, कुछ भी कर दिया है ना कुछ आप अपनी जानकारी शेयर करते हैं कि मैं इस एज का हूं, मैं इस नाम का हूं, या मैं ये इस वेबसाइट से जुड़ा हुआ हूं। जैसे ही मोबाइल नंबर, आपकी उम्र, लोकेशन और पता कुछ भी बताता है, वो आपका एक तरह से लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। वैसे मैं कोई साइबर एक्सपर्ट नहीं हूं, ये सब मैं बता रहा हूं जो जानकारी है, लेकिन बात आपके मतलब की और पब्लिक इंटरेस्ट की भी है। इसलिए एक्सपर्ट से वो सारे सवाल मैंने पूछे, मेरे साथियों ने पूछे, जिनसे आपको फायदा होता हो, तभी तो ये आपका टाइम होगा। इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको अपनी डिटेल नहीं यूज देनी चाहिए, डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, और साथ में अगर उनका फेसबुक पे अकाउंट है उसमें लिखेंगे कि मैं लेफ्टिनेंट जनरल हूँ या मैं DRDO का साइंटिस्ट हूँ, तो नेचुरली उसको टारगेट किया जाएगा। ये उनकी सेफ्टी भी के लिए बड़ा ज़रूरी है, और पाकिस्तान के ऐसे इसी काम पे लगी है। और इससे बचने का तरीका है कि आप सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं उससे दूर रहिए। व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप सर्विस में है तो उससे दूर रहिए। सिर्फ अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स उनके साथ कांटेक्ट रखिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।